राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। सत्यनारायण व्रत का कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नेसिरण्य तीर्थ में सोनी काल 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उस मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े से समय में ही बहुत ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सभी इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपंथी ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसको ध्यान से सुनिए। तो एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर श्री नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में चले गए। वहां पर वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के सभी दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस बात के लिए यहाँ पधारे हैं? वह बात निसंकोच करके मुझे कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख से दुखी होते हुए देखा है। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सुनो। सर्वलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पा जाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ मुझे विस्तार से बताइए।
तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का और फल, घी, दूध और गेहूं के आटा का सवाई ले लेना। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा या शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य इन पदार्थों को मिलाकर भगवान सत्यनारायण का भोग लगाए हैं। ब्राह्मणों सहित अपने बंधु भाइयों को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद उस मनुष्य को सभी भी भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी आगे दूसरा अध्याय इसी में है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए दूसरा अध्याय सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सुंदर कांसीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से बहुत प्रेम से और प्रेम करने वाले से भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विपरीते, दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए मैं धरती पर इधर उधर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका मुझे कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि और विधान बताकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को बूढ़ा ब्राह्मण करने को कहा गया, मैं उसे जरूर ही करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई और वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का अपने मन में निश्चय करके और भिक्षा मांगने के लिए घर से चला गया। उस दीन गरीब ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसे बंधु और बांधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पाप और दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम इस बात को भी सुनना चाहते हैं।
इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब तुम सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाले बूढ़ा आदमी उनके वहां पर आया और लकड़ियों को घर के बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। भूख और प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बता दो। ब्राह्मण ने कहा कि इस व्रत को करने से सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत सत्यनारायण भगवान का है। सत्यनारायण भगवान, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि सभी वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत या व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा मन ही मन बहुत खुश हुआ। चिरणामत अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर की ओर वापस रवाना हो गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस प्रकार विचार करने को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में लकड़ियां बेचने गया जहां सभी धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, दूध, दही, घी और गेहूं का आटा लिया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सभी सामग्रियां लेकर अपने घर की ओर चला गया। वहां उसने अपने भाई और बंधुओं को बुलाकर व्रत की विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैंकुंठ धाम की ओर चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। तो श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उलाकमुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर आता जाता रहता था और निर्धन और गरीबों को धन देकर उनके सभी कष्ट दूर करता रहता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती और साध्वी थी। भरतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके साथ व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे पूरा विस्तार से बताइए। तो राजा बोला, हे साधु महात्मा, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत की विधि और विधान बताइए। आपकी कथा के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से
मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि और विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह अपने घर की ओर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का पूरा वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। कृपया करके आप इस व्रत को करिए। तो साधु महाराज बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह होने के बाद में करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी लीलावती को आश्वासन देकर साधु महाराज वह नगर की ओर वापस चले गए। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो वो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा और वह वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु महाराज ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का कोई व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि श्री साधु महाराज को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बढ़िया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं पर रख दिया। राजा साधु महाराज अपने जमाई के साथ वहीं पर ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु महाराज के पास राजा का धन पड़ा हुआ देख लिया तो वह साधु और उसके जमाई यानी ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम लोग पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो गए। अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मणों के घर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए महिलाओं को देखा और फिर वहीं पर बैठकर उसने भी कथा सुनी और वह कथा सुनने के बाद में श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वह रात को अपने घर वापस लौट आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता,
मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए महिलाओं को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार के भाई बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरी पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी उसने प्रार्थना की थी कि जब हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे तुम वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सारा वार्तांत सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवंश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय, कोई डर नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र पहनाए और जितना अधिक धन उनका लिया था उससे दोगुना धन उन दोनों को वापस कर दिया। दोनों वेश्ये अपने अपने घर की ओर चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण से उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो वो बेल व बेल के पत्तों से भरे हुए हैं। वैसे के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, यह दंडी महाराज का श्राप है, इसलिए हमें दंडी महाराज की शरण में वापिस जाना चाहिए। तभी हमारी सभी मनोकामनाएं वापिस पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महीने सहकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्राह्मण आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में वापिस धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई
जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता हूँ कि मालिक अपने दामाद सहित अपने नगर के पास में आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु महाराज की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठ तथा पूजा करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तब तक तुम कार्य पूर्ण करके जल्दी ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित अपने पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां पर न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु महाराज दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे कृपया करके क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापिस आती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर वापिस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु और भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंतलोक में श्रवण की ओर चला जाता है। तो श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का चौथा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा का 5वां अध्याय। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक नया कथा का अध्याय सुनाता हूँ, उसे भी तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालक में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़ दिया और वह प्रसाद को वहीं छोड़कर वापस अपने नगर की ओर चला गया। जब वह वापस नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस किया हुआ पाया। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास जा पहुंचा और विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करके प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे ही ठीक हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के उपरांत उसे श्रवण लोक की भी प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन पा जीता है। संतान हित मनुष्य को
संतान सुख मिलता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो, पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम की ओर चला जाता है। तो श्री सूत जी महाराज बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुक जवज ने सवेभूत होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय तथा संपूर्ण कथा के अध्याय समाप्त हुए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।